The first question is the maximum number of common tangents that can be drawn to two circles intersecting at two distinct points each. तो कितने ठो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है अगर दो ठो सर्किल है। दो टू सर्किल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्किल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये ए पॉइंट में और बी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है बी पॉइंट में। तो कितने टू टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? इधर एक और इधर एक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इधर एक और ऊपर एक। ये तो हाउ मेनी? टू। और ज्यादा नहीं हो सकता है। दोनों सर्किल के लिए कॉमन टेंजेंट, जो दोनों सर्किल के लिए टेंजेंट हो, तो दो टू कर सकते हैं। ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। तो ये हो जाएगा एल एट पॉइंट एम मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विथ एम एन। तो ये वाला 70 डिग्री है, यहां से यहां। ये 70 डिग्री है। द मेजर ऑफ एम ओ एन, एम ओ एन, तो ये एंगल कितना होगा बोल रहा है। तो भैया हम लोग जानते हैं कि ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 70 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा, दोनों मिलके 90 होंगे तो। और ये 20 होगा तो देखो, ये साइड और ये साइड सर्किल का रेडियस है ओ एम और ओ एन। ओ एम इक्वल टू ओ एन है सर्किल का रेडियस। और ये दोनों है तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो ये 20 तो ये 20। और ट्रायंगल एम ओ एन में, ट्रायंगल एम ओ एन में देखो, तीनों एंगल 80 डिग्री। तो 20 + 20 प्लस एम ओ एन ईच इक्वल टू 180 डिग्री। तो एम ओ एन इक्वल टू हो जाएगा, एम ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 20 40 डिग्री। तो एम ओ एन कितना हो जाता है देखो भाई, एम ओ एन इज इक्वल टू 140 डिग्री। आपका ये हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये। थर्ड देखो, 90 डिग्री आएगा। एंड टीपीओ इक्वल टू 35 डिग्री। ये एंगल कितना दे दिया है? 35 डिग्री। देन मेजर ऑफ एक्स इच, ये एंगल कितना? तो पीटीओ ट्रायंगल में, पीटीओ ट्रायंगल में ये 90 है, ये 35 है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं टीओपी को। टीओपी इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम। कितना हो जाएगा? 90 प्लस 35, 125। तो ये हो जाता है टीओपी इक्वल टू 125 जाएगा तो कितना आएगा वो? 55 डिग्री टीओपी। और ये 55 हो गया तो ये दोनों मिलके 180 है। तो एक्स एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55 कर देते हैं। और एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 55 क्या हो जाएगा? 125। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी कौन सा एंगल पूछा है? एक्स इज इक्वल टू ये एंगल कितना? तो ये 25 है, ये 90 हो जाएगा, टेंजेंट है तो 90 प्लस 25, 90 प्लस 25 115। तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम
कितना 180, तो 180 से 115 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 10 से 5, 5, 7 से 1, 6, 65। तो ये एंगल 65 हो गया। तो ये दोनों मिलके 180 है। अभी एक्स का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, 180 से 65 को माइनस कर देंगे। 65 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से 10 से 5, 5, 7 से 6 गया 1, और ये 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पी वाई क्यू से ऐसे क्वेश्चन ही आया था, इतना इजी हो गया। तो देखो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर, दिया गया जो फिगर है, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट सेंटर ओ। पी क्यू एक टेंजेंट है ये वाला। इफ ए ओ बी इक्वल टू 95 डिग्री, ये 95 डिग्री है, देन द मेजर ऑफ ए क्यू बी विल बी, ए क्यू बी। तो ये एंगल, ये एंगल कितना होगा बोल रहा है। ए ए बी क्यू ये एंगल कितना होगा बोल रहा है। तो ये एंगल भाई पता होने के लिए, ये एंगल, ये टोटल का कितना है, देखो ये टोटल का 90 डिग्री है। तो ये एंगल पता हो जाएगा। तो हम लोग टोटल से, टोटल 90 डिग्री है, ओ बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग जानते हैं, क्योंकि पी क्यू टेंजेंट है। तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा, तो माइनस कर देंगे 90 से, तो ये पता चल जाए। तो देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ये दोनों सर्किल का रेडियस है, तो दोनों सेम होंगे। तो ये दोनों का वैल्यू भी, इसका अपोजिट एंगल ये, और इसका अपोजिट एंगल ये वाला सेम हो जाएंगे। तो ये ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, सेम हो गए तो। ओके, तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ए प्लस ए और 95 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95, और 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और a इक्वल टू 85/2। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4.5, ये 42.5 हो जाएगा ये एंगल, ये ए एंगल। तो हमें ए बी क्यू निकालना है। तो ए बी क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी क्यू एंगल इज इक्वल टू, ये जो टोटल एंगल 90 डिग्री हो रहा था वो, क्या, ओ बी क्यू माइनस ए बी ओ, इसको माइनस कर दोगे तो ए बी क्यू इज इक्वल टू ओ बी क्यू 90 है, माइनस ए बी ओ आपका 42.5, आप जो निकाले। तो ए बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 से जाएगा ये 90.0, और ये 42.5। तो यहाँ से वहाँ लाएंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ लेंगे ये 10, 10 से 5 तो 5, और ये 9 था, 92 जाएगा तो 7, और ये 8 था, 8 से 4 जाएगा तो 4। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए 47.5। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, इन द गिवन फिगर टी ए इज टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टी ए क्या है? टेंजेंट टू द सर्किल है, और ओ टी इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर है। एंड ओ टी ए जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ टी ए इज, टी ए लेंथ कितना है, मतलब टेंजेंट का लेंथ कितना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? ये 90 डिग्री होता है, ये जब टेंजेंट को टच करता है रेडियस, ये 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास देखो टी ए को निकालना है।
तो चारा भी तो नहीं है। एक एंगल एक साइड दिया है और ये 90 डिग्री दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी कैन अप्लाई ट्रिगोनोमेट्री टू फाइंड आउट दिस साइड। ये 90 डिग्री का सामना वाला साइड ये एच है, और इसका सामना वाला जो डिग्री दिया है उसका सामना वाला को पी मानते हैं जहां से लेंगे, और इसको बी। तो हमें बी को चाहिए। तो बी, और दिया कौन है, एच दिया है, तो बी बाय एच कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, कॉस का। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाय एच। बी नहीं दिया है, बी टी ए है, बाय एच कितना है, 4 है। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना, √3/2। साइन 60 जितना कॉस 30 उतना। तो टी ए बाय 4। तो यहाँ 2TA इज इक्वल टू 4√3, और TA इज इक्वल टू 4√3/2, और TA इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2√3। 2√3। तो ये हो जाएगा भैया, 2√3 कहाँ है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट। हम्म। इन द फिगर, फिगर तो नहीं दिया है फिर भी बोल दिया है, इन द फिगर फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, बाहर का पॉइंट पी से टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ। तो हम लोग बना देते हैं। हम्म। फॉर्म ए पॉइंट पी, यहां से टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, पी क्यू एंड पी आर, सेंटर ऑफ द सर्किल सब कुछ ये है। ये है सेंटर ऑफ द सर्किल ओ। तो क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा है, क्यू पी आर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज, पी क्यू लेंथ कितना है, मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा। तो हम लोग पढ़े थे भाई, सर्किल का रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला को आपको पूछा है पी क्यू, तो नीचे वाला को जोड़ेंगे, ऊपर वाला को नहीं जोड़ेंगे। ओके। ये हो गया, तो ये कितना डिग्री होता है जी, ये 90 डिग्री होता है। और एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे अभी, और एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो, इससे ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। तो हम लोग पढ़े थे थ्योरम में, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट में एंगल है, सेंटर से ऐड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है, तो ये 45 हो गया, और नीचे वाला भी 45 डिग्री। नहीं हुआ, 45 45 हो गया, ये भी 45 और ये भी 45। 45 डिग्री, ये 90, और ये फोर्स दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 1 डिग्री हो गया नीचे वाला, ये 45 डिग्री, और ये दिया है। तो हम लोग इस साइड को निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। तो ये 90 डिग्री दिया है, ये एच है, तो 45 ये एंगल दिया है, ये एंगल, तो ये साइड पी है, पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये बी है। तो पी बाय बी करेंगे हम लोग। बी को हमें निकालना है, पी हमें दिया है, एस के बारे में तो कुछ पता नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन
एच भी निकाल सकते हैं, ये भी। लेकिन हम लोग पी को निकालते हैं, ए बी को निकालते हैं। तो पी बाय बी, पी बाय बी तो कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री दिया है। कॉट 45 डिग्री इक्वल टू पी बाय बी, तो ओ क्यू बाय पी क्यू। तो कॉट 45 कितना है भाई, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। और ओ क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और पी क्यू इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखो भाई, 1 को 1 बाय 1 लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी क्यू 1 जा पी क्यू, 4 1 जा 4। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी। और आप लोग इसका लेंथ भी निकाल सकते हो। तो ये 4 हो गया, तो ये भी 4 हो जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट सेम होते हैं। इसको भी आप लोग निकाल सकते हो पी बाय एच करके, साइन थीटा का फॉर्मूला से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दिया है भाई ये, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ 9 सेंटीमीटर, रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इच, कितना होगा। तो यहां बोला है देखो, एक सर्किल है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, सर्किल का रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक पॉइंट है जो कि कितना दूर में है, 41 सेंटीमीटर में है। सपोज पॉइंट का नाम पी है और ये 41 सेंटीमीटर है सेंटर से, और रेडियस कितना है, रेडियस है आपका कितना सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो यहां से क्या बनेगा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकलना है, तो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये टेंजेंट है, तो ये 41, ये 9, तो ये कितना डिग्री होता है भाई, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सामना वाला ये एच है। इसको निकालने के लिए बोला है, तो सिर्फ ये एच है, ये पी लेते हैं, और दोनों साइड दिया है तो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई, यहाँ एंगल नहीं दिया है तो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा ये, बाय पाइथागोरस। एंगल देता तो ट्रिगोनोमेट्रिक थ्योरम में भी कर देते, कोई एक्यूट एंगल देता तो। बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो, इसको ओ मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, तो हमें टेंजेंट का लेंथ चाहिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री का सामना वाला एच, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो एच स्क्वायर कितना है, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट। और 41 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, आ, नहीं तो ये ऐसे भी होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 41 प्लस 9 इंटू 41 -9, ये भी हो सकता है भैया, इजी होगा। 41 + 9 50, और 41 - 9 कितना हो जाएगा, 32, इसका अंडर रूट। 50 × 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 32, 32 0 जा 0, 32 5 जा 5 2 जा 10, 0 1, 5 3 जा 15, एक 16, 1600 हो जाएगा। और 16 का 4 और 2 ठो 0 का स्क्वायर रूट, 1 ठो 0, तो 40 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। तो देखो भाई, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड पी क्यू इज कॉर्ड, मतलब O सेंटर ऑफ सर्किल है और पी क्यू कॉर्ड है, ये जो लाइन है ये कॉर्ड है। इफ द टेंजेंट पी आर एट पी, टेंजेंट पी आर,
पी पॉइंट में मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ये 50 डिग्री बनाता है ये वाला एंगल विथ पी क्यू, पी क्यू के साथ। देन द मेजर ऑफ पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इस एंगल कितना होगा, इस एंगल कितना होगा। तो आप लोग देखो, ये टोटल एंगल कितना है भाई, 90 है, तो ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40। और देखो ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो ये एंगल इक्वल टू ये वाला, तो ये भी 40, 40। तो ये 40, ये 40, 40 प्लस 40 80। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल, ये पी, ये क्यू, ओ, तो ये दोनों 80 हो गए, तो ओ एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे होंगे, ये एंगल 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में बोलोगे भाई नहीं हुआ बोल के। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, अगर मेरा काम पसंद आता है तो देखो एक केस स्टडी करते हैं।